जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है कि गांधी जी के नाम को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए। नफरत का जहर पूरे हिंदुस्तान में बो दिया है भाजपा सरकार ने। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, भाजपा की सरकार आई है, 2 हिस्सों में बांट दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम सबको आज़ादी के साथ ये मूल मंत्र भी दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है और हिंसा व भय से बड़ी अहिंसा और साहस होती है। इसी के साथ आज महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस पर हम पूरी तरीके से 4 PM की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इस समय मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर आज बापू की शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है और उनका वही पूरी तरीके से जो उनका मंत्र था कि अहिंसा के खिलाफ खड़े हो, इस सभी शायद उनकी शिक्षा को याद करते हुए आज लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों से जुड़ेंगे कि गांधी से लेकर मोदी तक भारत कितना बदला है और क्या आज जो शिक्षा गांधी जी की थी, जिस भारत को देखना चाहते थे, क्या वर्तमान में PM मोदी वो भारत बना पा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद इस देश की नींव लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पे रखी थी और उसके अंदर नीतियाँ, सिद्धांत और आदर्श अपनाने की बात थी, जो कांग्रेस ने पूरा अनुसरण किया और उन्हीं पद चिन्हों पर कांग्रेस चलती आई है। मोदी जी जब से इस देश की सत्ता पर काबिज हुए तब से इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया है, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, सारी योजनाएं उलट पलट कर दी गई है। ये सिर्फ इनके जो 2 व्यापारी भाई हैं गुजरात के, अडानी अंबानी, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता का इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। आप कह रहे हैं गांधी जी की जो उनकी शिक्षा थी, जो उनके रास्ते से उस पे आज देश को नहीं लेके नहीं चल रहा है, इसीलिए देश पिछड़ता जा रहा है और हर आदमी, गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग सब परेशान है, चाहे वो मध्य वर्ग का व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी है। देश अगर आज कोई भी सत्ता में पार्टी आएगी तो आज़ादी से पहले जैसे खोखला था वैसा ही देश मिलेगा। फिर इस देश को बनाने के लिए नए दौर को नया शुरू करना पड़ेगा। हाँ जी। युवा लोग भी हैं यहाँ पर। आप लोग कैसे आज गांधी जी को याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को याद कर रहे हैं? अहिंसा को हमेशा वो जो तरजीह देते थे, लेकिन आज देश में देख रहे हैं कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता देश में बन गया। गांधी जी केवल और केवल नेता नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो देश के आध्यात्मिक गुरु थे और विश्व स्तर पर उनका जो वजूद था वो बहुत ही बड़ा वजूद था, बहुत ही बड़ा कद था और उनके 11 नियम थे, 11 सिद्धांत थे, उनको हम फॉलो करते हैं। अगर हम 50% भी उनको फॉलो कर पाएँ तो मैं अपने आप को एक विशेष व्यक्ति मानूंगा कि भाई मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। वो इतने महान आत्मा थे, उनको मैं भगवान भी कहूँ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राहुल गांधी लगातार उनकी बात करते हैं, क्या लग रहा है? उनका सबसे बड़ा मंत्र था अहिंसा और भय से रहो। हमेशा कहते थे कि अहिंसा ही एक रास्ता है। क्या उस रास्ते पे राहुल गांधी चल पा रहे हैं और PM मोदी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो उनकी शिक्षा को बनाए रख पा रहे हैं? अहिंसा से हम जब प्रतिकार करते हैं, जब हम सच्चे होते हैं और रास्ता हमारा अहिंसा का होता है, लोकतांत्रिक होता है, शांतिपूर्वक होता है, तो बड़े से बड़ी सत्ता पिघल जाती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हमारी जीत होगी, सत्य की जीत होगी। आप कैसे याद कर रहे हैं आज बापू को? उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उसके साथ एक बड़ा मंत्र दिया अहिंसा को, लेकिन अब पिछले 11 साल से देख रहे हैं हिंसा, नफरत देश की जड़ों में घुसता जा रहा है। देखिए, आज इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी जी को बार बार कैसे एक ही विचार ने बार बार मानने का काम किया वो हमने देखा है। पहले उसी नफरत की जो विचारधारा थे उससे जन्मे नाथूराम गोडसे ने उनकी जो है प्राणों की हत्या करने का काम किया। महात्मा गांधी जी का विचार था कि कैसे वो ग्राम स्वराज को मजबूत करने का काम करे, तो उसके लिए उन्होंने जो कांग्रेस की योजना थी मनरेगा, जिससे जो है सही मायने में ग्राम स्वराज को मजबूत करते थे, पंचायतों को मजबूत करते थे, उस योजना को मोदी सरकार ने खत्म करके उसी विचारधारा को फिर से जीवित करने का काम किया जो उनकी नफरत की विचारधारा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं और इसी वजह से आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कर सके कि कैसे आप अपनी नफरत की राजनीति से इस देश को नहीं बांट पाएंगे। ये देश गांधी का देश और गांधी के देश से ही जाना जाएगा। गांधी से लेकर मोदी तक आप कैसे देख रहे हैं? भारत क्या बदला है या पूरी तरीके से पीछे जाता जा रहा है? जिस तरीके की चीजें आज भारत में देखने को मिल रही है,
देखिए, जब गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलवाई थी अपने अहिंसा के रास्ते से, अपने सत्य के रास्ते से, तो उस समय पे ये देश को अगर आप देखेंगे तो उस समय पे क्या था, हम लोगों के पास लिटरेसी रेट में इतने नीचे थे, हमारे यहाँ पे इतनी बीमारियां थी, ना हमारे पास कोई संस्थान थे, कुछ नहीं थे। लेकिन उस समय के इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को, जो कि धर्म के आधार पे बटा था, बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पे हुआ था, लेकिन इस देश को आगे धर्म के नाम पे नहीं लेके गए उन्होंने, बल्कि IIT, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान लगाए। उन्होंने गांधी जी के उस ग्राम स्वराज को हमने फिर से जीवित रखा जब राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का जो नियम लेकर आए थे, जिसे जो हमने देखा कि जो 3rd लेवल की जो हमारी होती है वो मजबूत हुई, हमारी संस्था, लोगों को अधिकार मिला कि अपने खुद के सरपंच को चुन सकते हैं, आप अपने खुद के पार्षद को चुन गांधी जी नफरत को हमेशा नकारते थे, तो क्या PM मोदी वो कर पा रहे हैं अपने नेतृत्व में, नफरत से लोगों को बचा पा रहे हैं, या नफरत ही उनके राज में फैल रही है? उनके राज में सबसे ज़्यादा नफरत फैल रही है। आप देखेंगे आज 84% जो है जो हेट स्पीच में जो है वृद्धि हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो उस समय पर पता चलता है कि मोदी जी सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाले जो है नेता बने। उसमें जो है पूरी सूची में सबसे ज़्यादा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके खुद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, तमाम जितने भी भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दंगे की खबर आती है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि उनके राज्य में जो है वो कम हुआ है? पिछले कई सालों में बढ़ी है। आप लोग कैसे कई सरकारें कैसे याद कर रहे हैं आज गांधी जी को? गांधी जी को आज कैसे याद कर रहे हैं आप? 30 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी। वो देश के लिए, एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना सुख समृद्धि सब छोड़ के तन पे कपड़ा तक उन्होंने नहीं ठीक से डाला और आज़ादी के लिए लड़े। उस आदमी की, नमस्कार जी, उस आदमी के लिए आज हम नमन करने आए हैं। उनके चलाए मार्ग पे कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रही है। गांधी से लेकर मोदी तक कितना भारत आप बदलाव देख रहे हैं। वो अहिंसा की बात करते थे, लेकिन अब हिंसा ही हिंसा हम चारों तरफ अब तो नफरत का जहर पूरे हिंदुस्तान में बो दिया है भाजपा सरकार ने। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, भाजपा की सरकार आई है, 2 हिस्सों में बांट दिया। उन लोगों के मन में नफरत और डर इतना भर दिया है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सब सोच बैठे हैं कि ये तो अंधेरे वाला रास्ता चुन लिया इन्होंने। जो गांधी जी के आदर्श हुआ करते थे, क्या उस पर देश अभी चल पा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में? कांग्रेस मोदी ने बहुत ज़्यादा ही बेड़ा गर्क कर रखा है। सबसे मजदूरों को जो है मनरेगा में चल रहा था 125 दिन में लोगों का रोटी चल रही थी, सब कुछ जिन्हें सब खत्म कर दिया। तो गांधी जी को आप कैसे याद कर रहे हैं? हाँ? आप कैसे याद कर रहे हैं आज गांधी ये जी आज को? गांधी जी एक की तरफ पुण्यतिथि मोदी जी है। हैं, एक तरफ गांधी जी हैं। अहिंसा की बात। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है कि गांधी जी के नाम को हिंदुस्तान से मिटा दिया जाए। मोदी जी की साफ मंशा की गांधी जी के नाम को कैसे मिटाया जाए। ये मनरेगा पे जो गरीबों के हक में कांग्रेस पार्टी लाई थी, दोनों सदनों में पास हुआ और इवन विपक्ष के नेताओं ने भी इसमें समर्थन किया था, भाजपा के सरकार के लोगों ने भी समर्थन किया था। लेकिन आज मोदी में ये इतना घमंड आ चुका है कि गरीबों की हक में गांधी जी के नाम से इतना उनको हेट है कि उनका नाम मिटाने चले गए। बड़े देश के नेता का ही वो अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन बताए, अगर बाहर से कोई नेता आता है, विदेश से, अमेरिका से राष्ट्रपति आता है, रूस से कोई राष्ट्रपति आता है, जो पहले गांधी जी की समाधि पे जाते हैं। मोदी जी को मैं यहाँ से बोलना चाहूँगा कि आप महात्मा गांधी जी का नाम नहीं मिटा सकते। आप खत्म हो जाएगी, भाजपा खत्म हो जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी अमर रहेंगे। क्या गांधी जी की जो सबसे प्राथमिक उनकी शिक्षा होती थी, अहिंसा की, वो बात करते थे, बोलते थे, मोहब्बत की बात करते थे, क्या उन चीज़ों को मोदी जी बनाए रख पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी भाजपा जब से आई है, इनका काम है आग लगाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, किसी को जातियों में विलय लाना, जनरल को SC से लड़ाना, OBC को ST से लड़ाना। गांधी जी एक हिंसा के रास्ते पे देश को लेके जा रही और है। कांग्रेस पार्टी और गांधी जी की विचारधारा थी सबको एक समान रखना, अहिंसा पे। गांधी जी की विचारधारा पर कहीं ना कहीं कांग्रेस देश को लेकर के चल रही थी, लेकिन क्या आप वर्तमान में, गांधी जी कहते थे अहिंसा के रास्ते पे चलो, आप क्या देश हिंसा के रास्ते पे चल रहा है मोदी जी के राज में? देखिए, ये हिंसा के रास्ते पे तो जब ही चल पड़ा था देश, जैसे ही मोदी सरकार आई थी, क्योंकि इन्होंने जो है हिंसा, जैसे जो नरम दल और गरम दल थे उस समय, वो तो देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंसा नहीं चाहती, देश के अंदर शांति चाहती है। तो गांधी जी के आदर्शों को नहीं रख पा रही है। बीजेपी आदर्शों को कहाँ से मानेगी? गांधी जी को ही नहीं मानती। गांधी जी को नहीं मानती, तभी तो मनरेगा जैसा वो उनका नाम ही बदल दिया। नाम बदलने की जरूरत क्या थी, ये बताइए आप। और जबकि
जबकि देखिए हमारे जो है तो कुछ बदलाव पाते हैं आप गांधी जी से लेकर मोदी तक? देश बदला है या पीछे गया है? देश पीछे गया है। देश विचारधारा से, एक अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ता है, लेकिन जिस तरह से ये विचारधाराओं को समाप्त करते जा रहे हैं, हर विचारधारा पे एक आघात कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने वोट का फायदा कर रहे हैं और अपनी गद्दी के लिए फायदा कर रहे हैं, बाकी इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, देश में हमारा देश एक विचारधारा से चलता है और गांधी जी से लेकर मोदी राज तक अगर हम देख रहे हैं, उस विचारधारा को ही कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।